दोस्तों, आपके मन में ये भाव तो आता ही होगा कि मैं ही गरीब क्यों हूँ। तो ये भगवान गौतम की बुद्ध की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं गरीब हूँ क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ, और उन्हें अपने आप से दूसरों के मुकाबले कभी लगती है। इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन में संतुष्ट भी महसूस करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते हैं। गांव के बाहर एक आदमी गरीब बैठा हुआ था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता था। उसने क्या देखा, दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल गया। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। और जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकते रह गया। भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में ये तीन चीज़ें हैं, वो भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीब का भाव मन में होता है। मन ये से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीब अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन में गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। जीवन की सीख। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रोकर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी नहीं समझ पाते, जीवन की महत्वता को कभी जाना नहीं जा सकता। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हमें फॉलो कर देना।